Good morning to all of you students. Today now we will discuss about some important notes in AP arithmetic progression. Okay student, कुछ आपके रूल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपकी AP सीरीज में परफॉर्म होते हैं। इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी की सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहले पहला रूल है आपका, इफ़ ए बी सी इन ए पी, अगर 3 टर्म्स आपके दिए गए हैं, मान लीजिए ए बी एंड सी हैं, अगर कहा जाए कि इन ए पी में है, देन रूल ये कहता है कि जो सेकेंड टर्म का जो अगर हम लोग डबल कर दें, सेकेंड टर्म को अगर डबल कर दें यानी कि 2b, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा जरा हम लोग देखते हैं इसे। सिंस ए बी सी इन ए पी, देन अगर ए बी सी अगर आपका ए पी है, देन आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जरा इसका फाइंड कीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है, एंड सी माइनस बी दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस होता है। तो चूंकि अगर देखा जाए तो बी माइनस ए एंड सी माइनस बी जो है दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अगर हम इस बी को इस साइड में कर दें तो ये माइनस बी है, तो इस साइड में आएगा तो प्लस बी, यानी कि आपका एक तरह से बी प्लस बी हो जाएगा। और अगर हम इस माइनस ए को अगर हम इस साइड में कर दें तो ये आपका इस साइड में आएगा तो प्लस ही आ जाएगा, यानी कि सी प्लस सी हो जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू सी प्लस सी। तो एक तरह से प्रूफ ये हो गया कि अगर ए बी सी इन ए पी है तो मिडिल टर्म का जो डबल होता है वह फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के सम के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ अगर बात की जाए यहाँ पे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू अगर आप यहाँ से देखें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस सी बाई 2। तो इस b को एक्चुअली में हम लोग इस b को मान लीजिए a b c आपकी क्या है, AP में है, तो जो b होता है मिडिल टर्म होता है उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसे हम am से डिनोट करते हैं बिटवीन a एंड c। जैसे मान लीजिए कि अगर a b c इन AP है तो जो b होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है बिटवीन a एंड c में। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही मान लीजिए सेम अगर कहा जाए आपसे कि इफ़ ए सी बी इन ए पी है, तो सिंपल सा फंडा है, देन टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी के फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के सम के इक्वल हो जाएगा, बीच मिडिल टर्म का डबल, यानी कि 2c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी। एंड यहाँ पे आपका जो c होगा दैट इज कॉल्ड c इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, तो जो भी मिडिल टर्म होगा आपका, यानी कि अगर आपको कोई भी टर्म्स दिए गए हैं 3 टर्म्स, तो जो मिडिल टर्म होगा वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है आपका, जो कि क्या होता है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के हाफ के इक्वल होता है, सम के हाफ के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें कॉमन है, मतलब क्वेश्चन में आपका इन सब का यूज आता है कुछ। अच्छा जरा आइए जरा अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलें, सेलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। मान लीजिए कि अगर कहा जाए आपसे क्वेश्चन ऐसा हो कि 3 टर्म्स इन AP हैं और कुछ कंडीशन दी गई है, तो अगर 3 टर्म्स अगर AP हैं तो हम लोग कैसे टर्म्स सपोज करें, कैसे टर्म्स होने चाहिए, इन सब के बारे में आपका दिया गया है कि अगर 3 टर्म्स कह रहा है आपका, ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग टर्म्स वो टर्म्स इन AP में कैसे सपोज करें, तो वो टर्म्स आपके हो जाएंगे a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखें आप तो ये आपका a माइनस डी और इनके बीच में a के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, अगर a में से अगर हम माइनस करें a माइनस डी को तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a माइनस ए प्लस डी। यानी कि यहाँ पे आप देखें तो ये से कैंसिल, दैट इज इक्वल टू डी, यानी कॉमन डिफरेंस इनके बीच में कितने का है, d का है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपका क्या बोलते हैं कि 3 टर्म्स कहे, अगर आपको मान लीजिए कि कहा जाए कि 3 टर्म्स इन AP हैं, तो आप इस तरीके के टर्म्स सपोज करेंगे a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। अगर 3 नंबर्स कह रहा है तो अगर आपके 4 नंबर्स कह रहा है स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए कि इफ़ यू टेक 4 टर्म्स इन AP, मान लीजिए कि 4 टर्म्स कोई भी आपसे सपोज करने के लिए कहा जाए, तो आप कभी भी इस टाइप के सपोज करेंगे। इस टाइप का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ज़रा, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस 3d, ये आपके AP में है। अब आप कहेंगे कि AP में कैसे, अगर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस डी माइनस आपका a माइनस 3d। ओके स्टूडेंट, यानी कि सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस करते तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर करें हम तो a माइनस डी और माइनस a प्लस हो जाएगा आपका 3d।
तो ए से ए कैंसिल और 3D माइनस डी यानी कि 2D, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दो एलिमेंट के बीच में वो कितने का है, 2D का। ध्यान से समझिएगा, जब हमारे पास 3 टर्म्स थे तो कॉमन डिफरेंस कितने का था, D का। जब हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a माइनस 3D से स्टार्ट होंगे हम, a माइनस 3D, फिर आपका a माइनस डी, a प्लस जी एंड a प्लस 3D। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके के हम 4 टर्म्स सपोज करते हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों इस तरीके के टर्म्स सपोज करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है आपका कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म डिटरमाइन करने में आसानी होती है, फर्स्ट टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस निकालने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग इस तरीके के सपोज करते हैं। ये आपके कुछ मतलब कि आपको एक तरह से रूल है कि आपको ये सपोज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ़ वी टेक 5 टर्म्स इन एपी, ध्यान समझिएगा, वहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो यहाँ पे देखिए जो 5 टर्म्स कह रहा है आपका, तो कह रहा है आपका कि a माइनस 2D, a माइनस डी, ए प्लस जी एंड a प्लस 2D। यहाँ पे देखिए तो 5 टर्म्स हैं आपके, और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो अगर a माइनस डी में से अगर आप माइनस कर दिए माइनस 2D को, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, d है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब 8 नंबर होंगे, 8 टर्म होंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, d का होगा। और जब आपके इवन नंबर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2D का होगा। एक तरह से आप समझ, कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो 5 टर्म्स का है कही जाए बात, तो आप क्या करेंगे कि a माइनस 2D, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। जब आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ ये हमें लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अगर हमें इफ़ वी टेक 6 टर्म्स इन एपी, अगर हमें 6 टर्म एपी में लेना है तो कौन कौन से टर्म होंगे, तो वो टर्म्स हो जाएंगे a माइनस 5D, a माइनस 3D, a माइनस डी, a प्लस जी, a प्लस 3D, a प्लस 5D। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपसे 7 टर्म्स कहा जाए, 7 टर्म देखिए 7 टर्म्स क्या है आपका, 7 एक आड नंबर है, दैट मीन्स ये हुआ कि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा कितने का होगा, d का होगा। यानी कि अगर हम लें a माइनस 3D से स्टार्ट करें, a माइनस 3D, a माइनस जी, a माइनस 2D, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D, यानी कि 7 नंबर हो गए आपके। और ये क्या है, इन एपी में, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, d का है। अगर बात करें कि इफ़ वी टेक 8 टर्म्स इन एपी, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, a माइनस 7D, a माइनस 5D, a माइनस 3D, a माइनस 4D, सॉरी a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3D एंड a प्लस 5D। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट, आपको मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप कैसे फाइंड कर रहे हैं कि ये टर्म्स हमें फाइंड करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे इवन नंबर कहा जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 4 टर्म्स हैं उसमें, उस एपी में, तो वो कौन कौन से टर्म होंगे, तो 4 टर्म्स है, तो सबसे पहला तो ये है कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2D का होगा। और अगर ये 4 टर्म्स कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 4 से जस्ट एक लेस, यानी कि 3, a माइनस 3D से स्टार्ट होगा। सेम ऐसे देखिए यहाँ पे 6 टर्म है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2D का होगा। और साथ ही साथ वो जो 6 से एक कम, यानी कि a माइनस 5D से टर्म स्टार्ट होगा आपका। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे 8 टर्म्स का रहा है, यानी कि ये टर्म आपका a माइनस 7D से स्टार्ट होगा, और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2D का, यानी कि a माइनस 7D के बाद a माइनस 5D, a माइनस 3D, a माइनस D, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इवन। अब बात आती है जरा ऑड के टर्म में, अगर देखा जाए कि ऑड के टर्म में हम कैसे कैलकुलेट करें कि कौन कौन से नंबर को, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपके 3 टर्म्स का रहा है इसमें, ठीक है, तो 3 टर्म्स का रहा है, तो यानी कि सबसे पहले तो ऑड नंबर में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, d का होता है। तो आप क्या कीजिए कि जो मिडिल, मान लीजिए कि a आपका मिडिल टर्म होगा हमेशा। ऑड टर्म में अगर आप देखें कहीं भी 5 है तो मिडिल में क्या हो रहा है, आपका a हो रहा है। ठीक है, ऑड में अगर देखें तो आप मिडिल में क्या हो रहा है, हमेशा a आएगा। तो आप a में क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड में एक माइनस डी कीजिए, और राइट साइड में आप क्या कीजिए कि प्लस डी कर दीजिए, तो आपके 3 टर्म्स निकल गए। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 5 टर्म्स निकालिए, तो मिडिल में आप a लिखिए, फिर लेफ्ट में आप a माइनस डी, फिर राइट में a प्लस डी, 3 टर्म्स हुए। फिर लेफ्ट में आपका a माइनस डी, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कभी भी कितने का होगा, d का होगा। फिर राइट में आप क्या कीजिए कि a प्लस 2D। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम टर्म को सपोज करते हैं, कितने नंबर्स हैं तो कैसे कैसे वो नंबर्स होंगे। अब आइए जरा क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज 3 नंबर्स आर इन AP। तो सिंपल सी बात है कि ये 3 नंबर्स कह रहा है कि इन AP में है, आप वैल्यू ऑफ x फाइंड कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से वे हैं।
आप जिस तरीके से सॉल्व करना चाहें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकाल के इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू आप इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। तरीके बहुत हैं, लेकिन हम जो मेथड आपको कुछ बताए हैं उस वजह से हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन में कि 8x + 4 6x - 2 एंड 2x + 4 7 क्या है, इन एपी में है। तो अभी हमने पढ़ा एक रूल है कि जो मिडिल टर्म होता है वह फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के हाफ के इक्वल होता है। दैट मीन्स 6x - 2 इज इक्वल टू 8x + 4 + 2x + 7/2। तो अब चूंकि देखिए हमने यहाँ पे रूल भी दे दिया कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इज इक्वल टू होता है आपका a + c। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका क्या निकल गया कि 2 × 6x - 2 दैट इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करें 2 × 6x - 2 और इसे आप अगर ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू दे देगा आपका 10x + 11। और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को तो x इज इक्वल टू मिल गया आपका 15/2। यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए, एकदम ईजी वे में बता दिए कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। सेम ऐसे स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन अगला है कि सो दैट कि a - b का होल स्क्वायर कामा a² + b² एंड a + b का होल स्क्वायर आर इन ए पी। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है कि इसे दिखाइए, आप शो कीजिए कि ये क्या है एपी में, तो एपी में कब होगा ये आपका, इफ़ मान लीजिए कि इफ़ दीज नंबर्स आर इन एपी देन आपका क्या कंडीशन होना चाहिए, देन आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि जो मिडिल टर्म है यानी कि a² + b² और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम के हाफ के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है इसका राइट हैंड साइड जो होना चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग राइट हैंड साइड को टेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया गया आपका, दैट इज इक्वल टू है आपका a - b का होल स्क्वायर प्लस आपका a + b का होल स्क्वायर बाई 2 है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab एंड a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab अपॉन आपका 2। अगर आप देखेंगे तो -2ab से +2ab कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 2a² + 2b² अपॉन 2 और ये 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 × a² + b²/2 एंड 2 से 2 कैंसिल यानी कि a² + b² दैट इज इक्वल टू क्या है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि दीज आर इन एपी। ओके स्टूडेंट, तो एपी में प्रूफ करने के लिए आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए जरा, यहाँ पे कह रहा है आपका कि फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी। आपको कह रहा है कि 4 नंबर्स जो हैं आपके एपी में है, वेयर सम इज हुज सम इज 50, जिनके सम क्या है 50 हैं। तो सबसे पहले जरा क्वेश्चन जाने से पहले जरा आइए जरा कि अगर 4 टर्म्स थे स्टूडेंट, तो आपका सबसे पहले हम कौन कौन से टर्म्स लेते थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 क्या है, इवन है, यानी कि इसमें के बीच में जो हम लोग जो भी एलिमेंट लेंगे इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 2d का होगा। ठीक है, अच्छा 4 है मेंबर्स, आपको 4 नंबर निकालने हैं, तो यानी कि दैट मीन्स ये हुआ कि a - 3d से वो स्टार्ट होगा, यानी कि वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2d का, और ये नंबर स्टार्ट हो रहा है आपका a - 3d से। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा इसके बाद जरा देखिए 4 नंबर्स, आपको फाइंड द 4 नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर्स क्या है आपके, 4 नंबर्स किन फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है। ठीक है, इनके बीच में 2d का डिफरेंस है। हुज सम ईच का रहा है कि 50 है, इन सबका अगर हम सम करते हैं तो 50 आता है। तो जरा इन सबका सम कीजिए स्टूडेंट, इन सबको ऐड कर दीजिए। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो a - 3d + a - d + a + d + a + 3d दैट इज इक्वल टू क्या है आपका 50 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखिए ऐड करेंगे तो देखिए -3d से +3d कैंसिल, d से -d कैंसिल, यानी कि 4a इज इक्वल टू आ गया 50, यानी a इज इक्वल टू आ गया 50/4। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या फ़ायदा मिला, यहाँ से फ़ायदा ये मिला कि हमें फर्स्ट टर्म डायरेक्ट मिल गया। अगर आप ए बी सी सपोज करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप ए बी सी डी सपोज करते हैं तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता कि हम कैसे हम फर्स्ट टर्म फाइंड करें। ठीक है, तो इसीलिए आपका देखिए 4 टर्म्स जो होते हैं वो इस वे से सपोज किए जाते हैं कि अगर उनका सम अगर किया जाए तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए और आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाए। अब देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया आपका, a इज इक्वल टू मिल गया आपका स्टूडेंट 50/4। नाउ सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लिस्ट नंबर। अच्छा ये बताइए इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या होगा, a + 3d होगा ना, और सबसे लिस्ट नंबर कौन सा होगा, a - 3d होगा। तो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वह 4 टाइम्स है, यानी कि 4 × है
लिस्ट नंबर के, यानी कि ए प्लस 3D, सेकेंड कंडीशन ये दिया गया है, ये गिवन सभी चीज़ें हैं। देखिए हमने लिखा है कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये स्टूडेंट ये दोनों कंडीशन क्या है, गिवन है आपके क्वेश्चन में। तो कह रहा है आपका कि ए प्लस 3D दैट इज इक्वल टू है आपका 4 इंटू ए माइनस 3D के इक्वल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए, तो हम पाएंगे कि ए प्लस 3D इज इक्वल टू 4a माइनस 12D के इक्वल, एंड दिस इज गिव्स 3a इज इक्वल टू 15D, यानी कि d इज इक्वल टू दे देगा ये आपका 3a/15, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि अगर हम a की वैल्यू पुट करें 50/4, देन वी फाइंड d इज इक्वल टू 10/4, ठीक है स्टूडेंट। तो d इज इक्वल टू 10/4 निकल गया, a इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका 50/4, ठीक है। और आपको निकालने कौन से नंबर हैं, यही नंबर्स निकालने हैं 4। देखिए फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, तो यही नंबर्स आपको निकालने हैं। तो क्या कीजिए, आप ए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, सभी का सभी इक्वेशन क्या बोलते हैं कि वैल्यूज को निकाल लीजिए। तो यही देखिए अगले पेज में हमने यही किया है। देन द नंबर्स आर ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। सबकी वैल्यू ए और डी की वैल्यू हमने पुट की, और ये आपकी वैल्यूज दे दिया 5, 10, 15 एंड 20। अगर आप देखें तो ये जो नंबर्स है ये 4 टाइम्स है इसके, एंड साथ ही साथ आपका इन सबका सम करें तो ये 50 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इज योर सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट एक बार और देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी दैट इज इक्वल टू क्या है 12 है, ठीक है। मान लीजिए कि 3 नंबर्स हमने टेक किए, तो 3 नंबर्स टेक करने के लिए कौन कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं आपके ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, ऐसे 3 नंबर्स जो एपी में हैं उनका अगर हम सम करते तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है 12 आता है। तो जरा इनका सम कीजिए। सम करेंगे अगर आप इन दोनों का, तीनों का, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो देन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। और अगर आप इसे सॉल्व कर देखिए, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए 3a इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे आप लोग जरा देखिएगा 3a इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू निकल गया आपका 4, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फिर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, और उनके जो क्यूब का जो सम है दैट इज इक्वल टू है 288। देन फाइंड द नंबर्स, यानी कि आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इनका हमने क्यूब किया इन नंबर्स का, तो ए माइनस डी का क्या हो जाएगा क्यूब, ए माइनस डी का होल क्यूब, ए का क्यूब क्या हो जाएगा ए का क्यूब, एंड ए प्लस डी का होल क्यूब क्या हो जाएगा इसका क्यूब। इन सबका अगर हम सम करते हैं, ए माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 288 आता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है, आपने अभी निकाला कि ए इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो ए की वैल्यू जरा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका दे देगा 4 माइनस डी का होल क्यूब प्लस आपका 4 का क्यूब प्लस आपका 4 प्लस डी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 288। और जरा इसे आप ए माइनस बी का होल क्यू का जो फार्मूला होता है, ए का क्यू प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab प्लस इंटू सॉरी ब्रैकेट में ए इंटू ए प्लस बी। तो इस ए माइनस बी, तो इस फार्मूले से अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूले से ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो इससे अगर आप इन सबको तोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिलेगा दैट इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा दिस 24 इंटू डी स्क्वायर प्लस 192 इज इक्वल टू 288। 192 को अगर इस साइड में करेंगे तो माइनस 192 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल आ जाएगा आपका डी स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी कि डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2। यहाँ पे दो केस बनेंगे, डी की वैल्यू या तो +2 हो सकती है या तो -2 हो सकती है। तो इफ़ डी इज इक्वल टू 2 है स्टूडेंट, मान लीजिए कि डी की वैल्यू +2 आप पॉजिटिव लेते हैं, देन द नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स आपके क्या हैं, ए माइनस डी हैं, ए है और ए प्लस डी है। डी की वैल्यू आपने +2 रखा है, ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू आपने निकाला है कि +4 के इक्वल है। तो देखिए 4 - 2 4, 4 + 2 यानी कि दैट इज इक्वल हो जाएगा 246, 246 एक आपकी ए पी मिलेगी 246 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी अगर आप ए पी देखें, इफ़ डी इज इक्वल टू, मान लीजिए केस दूसरा भी तो हो सकता है कि डी की वैल्यू -2 के इक्वल हो। अगर आपका डी इज इक्वल टू -2 है स्टूडेंट, देन द 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, देन द 3 नंबर्स आपके हो जाएंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ही होंगे। ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 - -2 4 एंड 4 - 2 यानी कि दैट इज इक्वल टू 642। अगर आप देखें तो इन तीनों का अगर सम करते हैं तो भी आपका क्या होगा 12 होगा। और साथ ही साथ अगर इन तीनों का होल क्यूब करके अगर आप ऐड करते हैं
6 का होल क्यू 216, 4 का होल क्यू 64 एंड आपका 2 का होल क्यू 8, सबको 8 करते हैं तो 288 आएगा। सेम ऐसे ही अगर आप इस केस में भी अगर आप 2 का होल क्यू अगर आप इन तीनों को 8 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 12 होगा, और तीनों का होल क्यू अगर 8 करते हैं तो यानी कि वो AP क्या हो जाएगी, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 246 हो सकता है या तो 642 हो सकता है, जो भी हो सकता है आपका स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से आपका ये जो क्या बोलते हैं कि आपका ये नंबर्स इन AP जो है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका रूल है इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कैसे आपका 3 टर्म्स 4 टर्म्स और 5 टर्म्स हो गए तो कैसे नंबर हम AP में सपोज करते हैं, क्योंकि विदाउट इसके हेल्प के अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके।